हरिद्वार में उपासना शिविर का दूसरा दिन और प्रातःकालीन सत्र चल रहा है और हम अष्टयाम सेवा क्रम में मंगला आरती से राजभोग तक की सेवा का सुख यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम इस सत्र में सम्मिलित हुए तो हम किस रूप में सम्मिलित हुए? तो आज्ञा की बोले जहाँ राधा वल्लभ लाल विराजते हैं वह निकुंज वृंदावन होता है, वह अन्य कोई स्थान नहीं होता। बोले आज्ञा की कि प्रकट भाव सेवा प्रकट और महली श्यामा श्याम और नर नारी सब टहलनी सेवक आत्मायाम। बोले जहाँ राधा वल्लभ लाल विराज रहे हैं वहाँ ना तो कोई नर है और ना नारी है। तो बोले वहाँ कौन है? बोले केवल प्रिया प्रीतम की सहचरियां हैं। और जब तक हमारे मन में यह सहचरी भाव जागृत नहीं होगा हमें सेवा का सुख नहीं मिलेगा। बोले हम माला का जाप कर रहे हैं, मोबाइल बज गया, हमारा ध्यान तुरंत चला गया। बोले हम सेवा कर रहे हैं, सेवा में मोबाइल बजा तो हमारा ध्यान चला गया, हमने अटेंड कर लिया। बोले भैया किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जाओ तो गेट में अंदर एंटर करने से पूर्व क्या होता है? या मोबाइल बंद कर लूं तो यहाँ पे जब्त हो जाएगा। लेकिन ये हमारी पूरी वाली सरकार ही जब्त नहीं करते, जब्त नहीं करते हैं। तो आदमी इतना निश्चिंत हो जाता है कि बंद नहीं करता। बोले क्या होता है कि उससे हमारा ध्यान भंग होता है। और कोई राह चलते व्यक्ति से नहीं कहा जाता है। अभी किसी व्यक्ति ने कहा, कोई वैष्णव ने कहा, तो जो अपना होगा ना उसी से कहा जाएगा कि भैया मोबाइल बंद कर लो, तो उसको बंद कर लेना चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। और निकुंज में जब हम विराज हैं तो अपने मन में यह भाव रखना चाहिए कि हम सखी स्वरूप सेवा में विराजमान हैं और सखी स्वरूप ही सेवा कर रहे हैं। भक्त मार्ग में प्रसंग आता है कि जब मीराबाई वृंदावन आई तो उन्होंने एक संत से पूछा कि यहाँ वृंदावन में कोई दीपक है जो मेरी मन की जिज्ञासा है उसको शांत कर सके? तो संत ने कहा कि यहाँ इस समय जीव गोस्वामी विराज रहे हैं, आप उनके पास जाओ, वह आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। तो मीराबाई जीव गोस्वामी जी की कुटिया पर पहुंची और पहुंचने के उपरांत जीव गोस्वामी जी के सेवक से कहा कि आप जीव गोस्वामी जी से जाके कहिए कि मीराबाई आई है और वह आपका दर्शन करना चाहता है। सेवक ने जाकर के जीव गोस्वामी से कहा कि बोले महाराज आपसे मीराबाई मिलने आई हैं, वह आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करें। तो जीव गोस्वामी जी बोले कि बोले हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। बोले हमारा यह संकल्प है कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते, हम तो केवल पुरुष से ही मिलते। बोले यह उक्ति मीराबाई सुन रही थी। तो जब सेवक ने आकर के यह समाचार दिए तो मीराबाई आवेश में बोली कि जीव गोस्वामी जी का यह संकल्प है कि वह किसी स्त्री से नहीं मिलते और मेरा भी यह संकल्प है कि मैं किसी पुरुष से नहीं मिलती। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलती तो मैं प्रिया प्रीतम से जाकर के प्रार्थना करूंगी, पूछूंगी उनसे कि आपके निकुंज वृंदावन में कौन ऐसा पुरुष आ गया जो स्त्री से न मिलने का संकल्प लेकर बैठा हुआ है। मैं तो केवल इस निकुंज वृंदावन में केवल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही पुरुष समझती हूँ और अन्य किसी को नहीं। और यहाँ नित्य विहार में केवल पुरुषोत्तम कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है और सब तो सखी
सखी सहचर्या है। बोले जब तक हमारे मन में यह सखी भाव जागृत नहीं होगा, हमको सेवा का सुख नहीं मिलेगा। एक बार निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजे हुए थे, तो बंसी जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि बोले महाराज, आपकी बंसी बड़ी मधुर बजती है, थोड़ी देर मैं बंसी का वादन करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, यदि आप बंसी का वादन करेंगे तो यह बंसी भी धन्य हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रिया जी के हस्त कमल में बंसी दी। उन्होंने बंसी का वादन किया तो बंसी बजी नहीं। दोबारा बजाई तब भी नहीं बजी। तो उन्होंने बंसी जी को चहुओर से उलट पलट के देखा। बोले इसके सारे छिद्र खुले हुए हैं, लेकिन यह फिर भी नहीं बजती। जब तीसरी बार बंसी बजाई और बंसी नहीं बजी तो प्रिया जी को क्रोध आ गया। बोले प्रथम तो प्रिया जी को क्रोध आता ही नहीं, जब क्रोध आया तो बंसी जी भयभीत हो गई कि बोले महाराज, आप क्रोधित ना हो। तो बोले मैं तुझसे इतना स्नेह करती हूँ, तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन तू फिर भी बजती नहीं। तो बंसी जी बोली कि महाराज, जो मैं बोलती हूँ वह तो आप बोली नहीं, और जो मैं नहीं बोलती हूँ वह आप बोली। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिया जी बोली कि तू क्या बोलती है? बोले मैं तो महाराज केवल आपके नाम का ही गान करती हूँ, अन्य कुछ नहीं। और महाराज, आप अपने यश का गान ना करके भगवान कृष्ण के यश का गान कर रही थी। बोले यह मेरा संकल्प है कि मैं आपके अन्यत्र कोई अन्य नाम का गान नहीं करती। और स्फुट वाणी में श्री हितरवंश महाप्रभु बंसी स्वरूप श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अनफुटो नैन, और श्रवण फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यश नैन। बोले यदि मैं राधा नाम के अन्यत्र कोई अन्य नाम का गान करूं तो मेरी जिह्वा कट जाए, और यदि मैं प्रिया जी के स्वरूप के अन्यत्र किसी स्वरूप का दर्शन करूं तो मेरे नेत्र फूट जाएं, और यदि मैं उनके नाम के अन्यत्र किसी अन्य नाम का श्रवण करूं तो मेरे यह कान भी फूट जाए। जैसा प्रिया जी का यश, उनका लीला विलास श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने गाया, अन्य किसी ने नहीं। पूरी सुधानी जी में, 184 जी में, स्फुट वाणी में केवल प्रिया प्रीतम का लीला विलास हुई है, और राधा नाम का ही उन्होंने गान किया। सुधानी जी में श्लोक आता है कि हरवंश महाप्रभु जी ने कहा कि राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जिह्वा